हेलो फ्रेंड, दिस इज़ योर इंग्लिश गुरु महेंद्र सर फ्रॉम आयुषी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के आज के टॉपिक में मैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। वो टॉपिक का नाम है फैमिली इज़ एवरीथिंग, माय फैमिली योर फैमिली। गाइस, फैमिली इज़ एवरीथिंग, टेक केयर ऑफ़ योर ओल्ड पेरेंट्स, ये आज का टॉपिक है। आपके पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिए, आपका फैमिली का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि फैमिली इज़ एवरीथिंग। और ये टॉपिक मैं पर्सनैलिटी लेकर आया हूँ। आप कहोगे फैमिली जो पॉइंट है वो कैसे पर्सनैलिटी का होता है? गाइस, होता है। कहीं पे देखा है 100 में से 75 to 80% जो बच्चे होते हैं वो शादी होने के बाद चेंज हो जाते हैं। एक कहावत कही गई है, अ बॉय इज़ बॉय बिफोर द मैरिज, आफ्टर मैरिज ही बिकम्स हस्बैंड। लड़का लड़का होता है शादी से पहले, लड़का लड़का होता है शादी से पहले, शादी के बाद वो हस्बैंड बन जाता है। फिर उसको माता पिता का, पेरेंट्स का इतना केयर वो नहीं करता है, वो अपनी बीवी के पीछे ही पड़ा रहता है। जोरू का गुलाम, इस तरह से उसको नाम दिया जाता है। उसी तरह से गर्ल के लिए कहावत है कि अ गर्ल इज़ गर्ल बिफोर द मैरिज, आफ्टर मैरिज शी बिकम्स टॉप क्लास गर्ल। लड़की जो होती है वो शादी से पहले भी लड़की होती है और शादी के बाद भी वो टॉप क्लास की लड़की अपने पेरेंट्स के लिए बनती है। सास ससुर के लिए नहीं बनती है, वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी लड़की बनती है। बस वही टॉपिक को लेकर मैं आपके लिए आया हूँ कि पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया है। कुछ बच्चे भूल चुके हैं कि पेरेंट्स ने हमें क्या किया है। जैसे आप पेरेंट्स के साथ बैड बिहेव करते हो, उनको ओल्ड एज होम मतलब वृद्धाश्रम, उसमें आप भेजते हो, मम्मी को ये रखेगा, पापा को ये रखेगा, रखते हो तो अच्छा बिहेव नहीं करते हो। बस वही टॉपिक पे हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए आज तक क्या किया है वो चीज़ मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ। शायद ये रिमाइंड कराने के बाद आपको ये महसूस होगा कि मैं जिस तरह से, अगर आप बैड बिहेव कर रहे हो या बड़े होकर कोई ऐसा बिहेव करने वाले हो, तो आप रुक जाओगे और आप सोचोगे नहीं यार, मेरे पेरेंट्स ही मेरे लिए सब कुछ है, उनके वजह से मैं हूँ। ये बच्चे भूल जाते हैं कि हम हमारे पेरेंट्स की वजह से ही है। ओके, सो फर्स्ट आई वॉन्ट टू स्टार्ट विथ मदर, क्योंकि एक बच्चा जब वो जन्म लेता है तब से हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या फेस करते हैं। पहले हम लेते हैं मम्मी की बात लेते हैं कि बच्चा जब पता चलता है कि मम्मा प्रेग्नेंट है, यानी बच्चा लड़का या लड़की होने वाले है, तब से हम चालू करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बीज माँ के पेट में आता है, उस बीज में से बड़े होते 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 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने तक वो लड़का, एक बीज में से एक लड़का, एक उसका इमेज एक बनता है और एक छोटा सा बच्चा वो 9 महीने के बाद इस दुनिया में आता है। लेकिन इन 9 महीने में मम्मी को कितनी तकलीफ पड़ी है वो कभी बच्चे ने सोची नहीं है। मैं आपको कराता हूँ, मैं आपको रिमाइंड करूँ कि मम्मी ने क्या क्या तकलीफ़ें वहाँ पे फेस किया है। स्टूडेंट्स, अगर मम्मी को पहचानना हो, फ्रेंड्स, अगर मम्मा को पहचानना हो कि मम्मा क्या चीज़ है, आप एक 3 किलो का पत्थर लेके 3 किलो का पत्थर लेके आप 1 घंटे खड़े रह के दिखाइए, आप नहीं खड़े रह पाओगे। 3 किलो का पत्थर लेकर आप 1 घंटा खड़े रहकर कहीं पे दिखाइए, आप नहीं खड़े रह पाओगे। अपनी बुक को भी 2 घंटे खड़े रहकर दिखाइए, आप नहीं खड़े रह पाओगे। गाइस, 9 महीने तक 3 किलो का जो वेट होता है वो मम्मी अपने पेट में लेकर चलती है। 24 आवर्स, आप 1 घंटा एक 3 किलो को पत्थर को खड़े लेकर 1 घंटा खड़े नहीं रह सकते। मम्मी हमें 9 महीने तक वो 3 किलो का जो वेट होता है वो लेकर चलती है। ओके गाइस, फर्स्ट आई वांट टू टेल यू दैट एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट स्लीपिंग स्टाइल। सबकी डिफरेंट स्लीपिंग स्टाइल होती है। कोई लेफ्ट साइड सोता है, कोई राइट साइड सोता है, कोई सीधे सो जाता है, कोई उल्टा ऐसे सो जाता है। जैसे मेरी एक स्टाइल है, जैसे जब तक मैं ऐसे उल्टा नहीं सो जाऊँगा तब तक मुझे नींद ही नहीं आएगी। तो वो लड़कियों में भी वो हैबिट होती है। तो अगर मम्मी में वो हैबिट है, उसको उल्टा सो जाती है, पूरा अपना बॉडी उल्टा कर देती है और उल्टा सो जाती है, तभी उसको नींद आती है। लेकिन वो प्रेग्नेंट है, अगर उसको हैबिट है, अगर वो ऐसा करेगी, जैसे मेरी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कितना भी सीधा सो जाऊँ, 3 घंटे तक सीधा पड़ा रहूँगा, मुझे नींद ही नहीं आएगी। मैं लेफ्ट में राइट में नहीं, मैं पूरा उल्टा हो जाऊँगा, तभी मुझे नींद आती है, तुरंत ही नींद आ जाती है। तो मम्मी को भी वो हैबिट होती है, लेकिन उसको पता है कि मेरा बच्चा मेरे पेट में है, अगर वो उल्टी सो जाएगी तो बच्चे को तकलीफ होगी, बच्चा वहीं मर जाएगा। तो अपना स्लीपिंग स्लाइड वो चेंज कर देती है। उसको नींद नहीं आती, रात रात भर जागती है वो, क्योंकि उसको पता है कि मैं इस तरह से 9 महीने तक नहीं सो सकती। तो 3-3, 4-4 बजे तक जागती है, बाद में उसको नींद आती है, सोती है। तो रात रात भर तो वहीं से जागना स्टार्ट कर दिया आपके लिए। ये एक स्टाइल होता है। हर किसी का वॉकिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। मम्मी को फास्ट चलने का एक हैबिट है कि वो बहुत फास्ट चलती है। अगर वो एनर्जेटिक है
अगर वो बहुत फास्ट चलेगी, जैसे मैं हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, कभी भी मैं वॉकिंग होता है मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ, ऐसे मरे हुए जैसे चलते नहीं है, बिल्कुल आलसी लेज़ी ऐसे नहीं। तो मम्मी भी एनर्जेटिक होती है, तो वो एक फास्ट चलने की आदत है, लेकिन वहाँ पे वो अपनी आदत को कंट्रोल करती है और वहाँ पे स्लो चलती है। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा मेरे पेट में है, उसको तकलीफ़ हो जाएगी, ये एक चीज़ होती है। मम्मी को तीखा स्पाइसी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ही स्पाइसी खाना उसको अच्छा लगता है, लेकिन वो स्पाइसी खाना नहीं खाती है, क्योंकि उसको पता है कि वो जो खाती है वही बच्चे को मिलता है। अगर मैं तीखा खा लूँगी, अगर मैं कुछ ज़्यादा मीठा खा लूँगी, तो बच्चे को तकलीफ़ हो जाती है। माँ क्या चीज़ होती है, एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। माय वाइफ लाइक्स अमेरिकन ड्राई फ्रूट वेरी मच। उसको अमेरिकन ड्राई फ्रूट एक आइसक्रीम है, बहुत अच्छी लगती है। एक बार हम आइसक्रीम की दुकान पे गए, मेरी वाइफ के लिए मैंने अमेरिकन ड्राई फ्रूट लिया था। वो प्रेग्नेंट थी, मेरी आयुषी जिस नाम से क्लास है, वो लड़की थी, तो वहाँ पे वो प्रेग्नेंट थी, तो मैंने उसके लिए एक फेवरेट उसका आइसक्रीम लेके दी, मैं लो खाओ आप लो। उसने मना कर दिया, क्योंकि वो विंटर का सीज़न था, उसने मना कर दिया। मैंने बोला आपका तो फेवरेट है अमेरिकन ड्राई फ्रूट, आपका तो बहुत फेवरेट है, आप क्यों मना कर रहे हो? बोले नहीं, विंटर सीज़न है, बोले अगर मैं आइसक्रीम खाऊंगी तो मेरे बच्चों को सर्दी ज़ुकाम हो जाएगा। देखो गाइस, उसकी इंप्रेशन मेरे दिल में बढ़ गई। अभी तो वो बच्चा दिख नहीं रहा है, वो दुनिया में आया नहीं है, फिर भी मम्मा उसका कितना केयर कर रही है, कितनी केयर कर रही है, कितना सफ़र करती है वो, राइट। सो दिस थिंग, वो 9 महीने तक कितना 24 आवर्स वो अपने बच्चे को कितना संभालती है, कितना केयर करती है, रात रात भर जागती है, उसकी सारी स्टाइल्स वो चेंज कर जाती है, रात रात भर जागकर वो सारी स्टाइल अपनी चेंज, क्योंकि बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद का टाइम देखिए, 9 महीने के बाद एक बच्चा आता है, 9 महीने के बाद एक बच्चा आता है, और बच्चा आने के बाद स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू दैट साइंस सेज दैट, साइकोलॉजी सेज दैट, साइकोलॉजी क्या कहता है, एक इंसान दूसरे इंसान को 45 मिनट फेस कर सकता है, 45 मिनट। इसीलिए स्कूल में लेक्चर कितने होते हैं, 45 मिनट के, आधे घंटे के लेक्चर होते हैं। और मैंने भी मेरे पर्सनल डेवलपमेंट के लेक्चर कितने बनाए, विद इन हाफ आवर तक आप मुझे अच्छे से सुन सकते हो। मैंने कहा 1 महीने का कोर्स है, रोज़ एक वीडियो आपको देखना है, लेकिन मैं 2 घंटे तक बोलता ही रहूँगा, आप बोर हो जाओगे, आप मुझे फेस ही नहीं कर सकते, कितना भी अच्छा क्यों ना बोलूँ मैं। एक इंसान दूसरे इंसान को 45 मिनट फेस करता है। जैसे नई नई शादी होती है, वो लोग फ़ोन से बातें करते हैं, वहाँ पर भी 1 घंटा वो लोग अच्छे प्यार से बातें करेंगे, आई लव यू, आई मिस यू, आई हेट यू, जलना झगड़ना सब बातें करते। लेकिन 1 घंटे के बाद लड़का चाहता है कि लड़की फ़ोन रख दे, घंटा बोरिंग हो रहा है अभी, लड़की भी चाहती है कि लड़का फ़ोन रख दे तो अच्छा है, लेकिन दोनों को ऐसा लगता है कि जो फ़ोन रखेगा उसका बुरा दिखेगा, तो 2-2 घंटे तक ऐसे ही चलाते हैं, फालतू बातें करते रहते हैं, फैमिली की, मेरे घर में ये हुआ, उसके घर में ये हुआ, वो फैमिली की बातें करते रहते हैं। तो एक इंसान दूसरे इंसान को 45 मिनट फेस कर सकता है। यहाँ पर गाइस देखिए, मम्मी 24 आवर्स में से अप्रोक्स 23 आवर्स आपको साथ में रखती है। इतना छोटा सा बच्चा है जो ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना कुछ समझ सकता है, ना खाने का पता चलता है, ना टॉयलेट का पता चलता है, ना पोटी का पता, कुछ भी पता नहीं चलता। उसको 24 आवर्स मम्मा उसको देखती रहती है, उसका केयर करती है, कहीं पर भी उसको बोरिंग फील नहीं होता है। ये मम्मा है, ये मम्मा है। मैंने देखा है बहुत लोग सब्जी में नखरे करते, मुझे ये सब्जी अच्छी लगती, मुझे वो, मम्मी को सारी सब्जी अच्छी लगती है। क्यों? उसका सेंस ही कुछ अलग है, राइट। सो कितना केयर करती है, 22-23 आवर्स वो कॉन्स्टेंटली अपने बच्चे के साथ रहती है। बिल्कुल, मैंने कहा ना 1 घंटा अगर मैं भी पीता, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट देने वाला हूँ कि मम्मी पापा में से आपके भगवान, हम कहते हैं पेरेंट्स हमारे भगवान है 100%। हमने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, तो वही हमारे पहले गॉड है, राइट, वही हमारे पहले गॉड है। हमने भगवान को देखा नहीं है कभी, गणपति दादा के माता जी, अम्बे माता या शंकर भगवान, कभी उनके फोटोग्राफ्स देखे, इमेजेस देखे, लेकिन रियल में दिखा नहीं है। रियल में हम इस दुनिया में आए तो हमने मम्मी को देखा, उसके बाद हमने पापा को देखा। तो लेकिन मैंने परसेंटेज रखे कि मम्मी पापा में से सबसे ज़्यादा गॉड कौन है, तो मेरे मतलब आप मम्मी की बॉडी में से निकलते हो, उसने आपको जन्म दिया है, पापा का भी रोल है, लेकिन मम्मी आपका 75% गॉड है, 25% पापा भी आपके गॉड है। पापा की बात हम बाद में करते हैं, पहले हम मम्मी की डिस्कस में चल रहे हैं। मेरा एक टॉपिक याद आ रहा है मुझे, मेरा एक एग्जाम्पल याद आ रहा है कि मेरी आयुषी जब छोटी थी तब वो यानी एक साल की होगी, वो उसको पता नहीं चलता था कहाँ टॉयलेट करना है, कहाँ लेटरिन करना है। तो मैं क्लासेस में ऐसे ही घर पे ट्यूशन्स ले रहा था। मेरी मिसिस जो थी वो मार्केट में सब्जी लेने गई थी। अब मेरी आयुषी ने पोटी कर दिया, मतलब छी, गुजराती में कहते तो छी करें, तो पोटी कर दिया उसने। तो पोटी करने के बाद उसको साफ कौन करेगा, राइट।
तो मैंने कहा कि कहाँ गई, तो बोले मार्केट में गई है बोले। घर पे कोई था नहीं, मैं अकेला ही था। तो मैंने उसको दूजन को कहा, मेरे भाई की लड़की को कहा कि आप इसको संभालो, मैं अभी 10 मिनट में आता हूँ। मैं खाली ऐसे मार्केट में गया, मार्केट में जाकर मिसिस को बोला कि आपके भाई मुंबई से आए, आप फटाफट आ जाओ, जल्दी जल्दी करो। मैं तो उसको मैं मार्केट में से उसको झूठ बोलकर उसको लेकर आया। बोले कहाँ है मेरा भाई? मैंने बोला भाई कोई नहीं आया, इसने पोटी किया, आपको साफ़ करना है। तो बोले आप कैसे बाप हो, आप कैसे बाप हो? बोले मैं रोज़ करती हूँ, आप एक दिन नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते। पिता जो होता है वो नहीं करता है, करते भी है कहीं पे, मैंने भी किया हुआ है, लेकिन नॉर्मली नहीं कर सकता है। लेकिन मम्मी जो होती है वो करती है। स्टूडेंट्स, आप ज़रा सोचिए, एक 20 लड़कों का क्लास होता है। फाट, मैं गुजराती बोलना नहीं चाहूँगा, चलो बोल भी देते हैं, फाट यानी पादना। अगर कोई फाट भी कर देता है, फाट भी कर देता है तो हम नाक बंद कर देते हैं, पूरा माहौल ख़राब हो जाता है, इतनी स्मेल आती है उसकी, पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। आप ये पसंद नहीं करते हो, खाली नॉर्मल उसने फाट किया है। ओके, कर रास्ते में जा रहे हो कि गोबर में, गाय का जो गोबर होता है उसके अंदर आपका पैर पड़ गया, आप चितरी करते हो, हाथ पैर धोते हो, ये धोते हो, आपको उल्टी है वो जैसा हो जाता है। देखो ज़रा गाइस, मम्मी आप जब पोटी करती हो तो वो पोटी आप इंटरेस्ट से मम्मी साफ़ कर रही है, हाथ में लेकर ले रही है, उसको रख रही है कहीं जगह पर टॉयलेट में, फिर उसको वही चीज़ से वो अपने हाथ से साफ़ कर रही है। कितनी ग्रेट है वो, कितनी ग्रेट है। सोचा है मम्मी के बारे में कभी आपने कि कितनी मेरी मम्मी ग्रेट है? और जब तक आपको समझ नहीं आया, 2 साल 3 साल, आपने वही किया। पापा ने वो नहीं किया, जो मैं भी किसी का पापा हूँ, मैंने वो चीज़ नहीं किया, लेकिन मिसिस रेगुलर करती है। तो पहले के ज़माने के माँ बाप के बारे में सोचो, जिसके 5-5 6-6 बच्चे होते थे, 7-7 बच्चे होते थे, कितना कुछ किया है उन्होंने हमारे लिए, कितना कुछ किया है। लेकिन ये सब करने के बाद, यानी बच्चा को बीमार हो जाते, बच्चे बीमार होते तो मम्मी पूरी रात जगती है, पापा पूरी रात जगते हैं। पापा तो चलो सो भी जाते हैं, उनको सुबह ऑफिस जाना है, लेकिन मम्मी उसकी केयर करती है, पूरी रात देती है। खाने पीने में इतना ख्याल रखती है कि मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पापा अगर गुस्सा है, पापा ने अगर बच्चों को मार दिया तो मम्मी उसको काळजी करती है, उसको समझाती है कि बेटा पापा ने अच्छे के लिए किया है। बहुत केयर करती है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब बड़ा हो रहा है, मैंने क्या कहा पहले ही सेइंग्स में आपको कहा मैंने कि अ बॉय इज़ बॉय बिफोर द मैरिज, आफ्टर मैरिज ही बिकम्स हस्बैंड। लड़का ये लड़का है मैरिज से पहले, मैरिज के बाद वो पति बन जाता है, हस्बैंड बन जाता है, उसको वाइफ ही दिखती है। ये माँ बाप ने जो कुछ किया सब कुछ वो भूल जाता है कि मेरी मम्मी ने इतना था, मैं इतने अगर बड़े होते तक कितना ख्याल रखा मेरी मम्मी ने, वो सारा कुछ भूल जाता है। और वहाँ पर वो आता है, उसके बाद उसकी शादी होती है, लड़के की शादी होती है। और है ज़माना कहता है कि माँ बेटी का बहुत अच्छा ट्यूनिंग, केमिस्ट्री बहुत अच्छा होता है, लेकिन सास और बहू का जो केमिस्ट्री होता है वो 100 में से 25% जचता है, लेकिन 75% सास कभी एक्सेप्ट नहीं करती बहू को, बहू कभी सास को एक्सेप्ट नहीं करती। तो इसी तरह से एक लड़के की मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक लड़के की शादी होती है तो पहले तो मम्मी ने उसको यहाँ से बड़ा किया, तो स्वाभाविक वस्तु है कि उसकी मम्मी उसको बहुत लव करती है, लेकिन इतना लव करती है तो बीवी को पसंद नहीं आता। बीवी को लगता है नहीं, मैं ही मेरे हस्बैंड को ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरे हस्बैंड का लव मेरे से कोई ये नहीं होना चाहिए। तो ये शादी होती है इनकी। तो शादी होने के बाद जो बहू थी, यानी लड़के की जो मिसिस थी, वाइफ थी, उसका और लड़के की माँ का जो ट्यूनिंग था, केमिस्ट्री था, वो जचता नहीं था। रोज़ झगड़े होते थे। तो उसने कहा कि झगड़े होने के कारण रोज़ कुछ ना कुछ छोटी छोटी बाबत में झगड़े होते थे, रोज़ ये होता था। तो मिसिस के कहने पर लड़के ने अपनी माँ को ओल्ड एज होम, यानी वृद्धावस्था, यानी घड़ा घर, गुजराती में कहे तो घड़ा घर, वृद्धावस्था में उसने मम्मी को रख दिया। वहाँ पे रख दिया तो वहाँ पे महीने में एक बार विजिट होती थी। तो मम्मी तो चली गई, फिर भी बच्चे का बुरा नहीं सोचती है, ठीक है मेरा बच्चा खुश है, मम्मी को उसने वृद्धाश्रम में रख दिया। वहाँ पे है, महीने में एक बार वो मिलने जाता था, यानी ऐसे हर महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में वो मिलने जाता था। 3-4 महीने के बाद वो लड़का मिलने गया तो मम्मी को बोला, मम्मी आप कैसे हो? अब तो क्या आंसर देगी वो? मम्मी बोली कि मैं बहुत खुश हुई हूँ, ठीक हूँ बेटा। लेकिन मम्मी ने कहा, बेटा मैं वृद्धावस्था में, घड़ा घर में, वृद्धावस्था में जहाँ मुझे रखा गया है, जिस रूम में मुझे रखा है, वहाँ पे फ़ैन नहीं है, पंखा नहीं है बेटा, तो आप मेरे लिए फ़ैन लगा दो तो अच्छा होगा। तो लड़का कहता है, क्या मम्मी, क्या ज़रूरत है फ़ैन में सोने की? आपको बाहर सोना चाहिए, छत पे सोना चाहिए। बाहर कितनी अच्छी एसी जैसी हवा आती है, कितनी गार्डन जैसी हवा आती है, आपको बाहर सोना चाहिए, क्या फ़ैन की ज़रूरत है? माँ को पता था कि ये मेरी केयर नहीं करेगा, मेरे लिए फ़ैन नहीं लगाएगा, लेकिन माँ ने ऐसे ही कहा था, ये बोलता क्या है देख तो लूँ मैं। लेकिन माँ ने भी अच्छा आंसर दिया। माँ ने क्या कहा, बेटा कोई बात नहीं, हम तो गरीबी में से आगे बढ़े हैं, फ़ैन के बिना मैं चला लूँगी, लेकिन तेरा जन्म जब हुआ
तू नहीं रह पा रहा था एसी के बिना, तो तेरे पापा ने तेरे लिए, जैसे ही तू इस धरती पे आया, तेरे पापा ने तेरे लिए एसी लगाया, तेरे पापा ने तेरे लिए एसी लगवाया। तो मैं तो चलो गरीबी में जन्मी हूँ, बड़ी हुई हूँ, तो ठीक है, मेरा तो ये हो गया, ओके, मैं चला लूँगी, लेकिन बेटा आपने अपनी मम्मी के साथ जो किया है, आने वाले टाइम में भगवान ना करे आपके बच्चे आपको जब वृद्धावस्था में भेजे और आपके लिए जहाँ फ़ैन ना हो तो आपको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि आप एसी में बड़े हुए हो। तो आपके बच्चे आपको भेजेंगे तो आपको फ़ैन होगा तो ज़रा ठीक रहेगा। ऐसे मम्मी ने भी उसको एक बात सुनाई, और सुनानी भी चाहिए, इसी तरह से समझते। ऐसे ही दिन चलते रहे चलते रहे चलते रहे। एक दिन रात के 2 बजे, एक दिन रात के 2 बजे मम्मी ने अपने लड़के को फ़ोन किया। रात के 2-2:30 बजे का टाइम था, 2 बजे का टाइम था। 2 बजे मम्मी ने अपने बेटे को फ़ोन किया। फ़ोन पे रिंगटोन बजी, फ़ोन, लड़के ने फ़ोन उठाया, वहाँ से आवाज़, लड़के ने गुस्से में होकर, भर निंद्रा में था वो, बहुत नींद में था। लड़के बोला कौन है? तो वहाँ से आवाज़ आई, बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ, बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। अब लड़का इतना गुस्सा होता है, तू तो बुद्धि नहीं है, आप बड़द गाड़े के ज़माने में जन्मे हो, आप में बिल्कुल सेंस नहीं है, पागल जैसी हो, यहाँ रहती थी फिर भी परेशान करती थी, वृद्धावस्था चली गई हो फिर भी हमें परेशान करते हो, क्या है आपका प्रॉब्लम, क्या है, क्यों हमें शांति से जीने नहीं देते, पागल जैसी हो, बुद्धि की है नहीं आप में। रात के 2 बजे फ़ोन किया है, पागल हो गया क्या तू? रात को 2 बजे मुझे फ़ोन किया है, कैसी है तू? समझ में नहीं आता इतनी छोटी सी बात कि मैं पूरा दिन 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करता हूँ, फिर भी मेरी नींद का पूरा सत्यानाश कर दिया। बहुत बोला, लड़का न बोलने जैसा बोला। फिर मम्मी ने कहा, बेटा आज 2 मिनट के लिए मैंने तेरी नींद खराब कर दी, तो तू मुझे इतना सुना रहा है, इतना बोल रहा है, न बोलने जैसा बोल रहा है। 2 मिनट के लिए मैंने तेरी नींद खराब क्या कर दी, तू इतना बोल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब बच्चा पैदा होता है, तेरा जन्म रात के 2 बजे हुआ था, ओके, रात के 2 बजे तेरा जन्म हुआ था, और मुझे शाम को 6 बजे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तो 6 बजे से मेरे पेट में पेन होना चालू हुआ था। 6, 7, 8, 9, 10, रात के 11 बजे, 12 बजे, रात का 1 बजा, 2 बजा, 8 घंटे के बाद मुझे इतनी तकलीफ हुई। पूरी रात तेरे पापा जागे, 8 घंटे के बाद तेरा जन्म हुआ, पूरी रात हम जागे थे तेरे लिए। तेरा जब जन्म हुआ तब हमने तुझे ऐसा नहीं कहा कि पागल तुझे 6 बजे नहीं आ जाना चाहिए, 8 घंटे तक तूने मुझे परेशान किया, मेरी नींद खराब कर दी, तेरे पापा जागे बेचारे, कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही तू इस धरती पे आया, तेरे पापा के चेहरे पे स्माइल आ गई, मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई, हम पूरा परिवार बहुत खुश हो गए। ये होती है माँ। तो बेटा आज से 30 साल पहले रात के 2:40 पे, यानी उस टाइम पे 2:40 हुआ था, तो रात के 2:40 पे तेरा जन्म हुआ था। तो इस धरती पर तब जब तू आया था, तब मैंने पहली बार तुझे यहाँ देखा था, मैंने पहली बार तुझे देखा था। तो मैंने सोचा आज तेरा बर्थडे है, जिस टाइम पे तू इस धरती पे आया, सेम टाइम पे तुझे फ़ोन करके तुझे हैप्पी बर्थडे विश करूँ। लेकिन बेटा इस दिन तूने इतने गलत वर्ड्स मेरे लिए यूज़ किए, न बोलने जैसा तूने मुझे बोला, तो इसके लिए भगवान, बर्थडे है आज तेरा, भगवान तुझे माफ़ करे। और माँ ने रोते रोते फ़ोन को रख दिया कि तूने न बोलने ऐसा मुझे बोल दिया। 2 मिनट के लिए मैंने तेरी नींद क्या ख़राब कर दी, तूने मुझे इतना सुना दिया। तेरे जिस दिन तू आया पूरी रात हम जागे थे, हमने तो तुझे कुछ भी नहीं सुनाया था, लेकिन आज 2 मिनट के लिए तेरी नींद क्या ख़राब हो गई, तूने इतना सुना दिया। आज हैप्पी बर्थडे कहने के लिए मैंने फ़ोन किया था, और माँ रोते रोते फ़ोन को रख देती है। अब ये बच्चे को, बेचारे को अफसोस हो जाता है, अरे यार मेरी प्यारी माँ बेचारी, उसने बर्थडे था तो बर्थडे विश करने के लिए मुझे फ़ोन किया, और मैंने कितना सुना दिया उसको, मेरी नींद ख़राब हो गई। तो बेचारी वो मेरे जनों कितना जागी थी। अब ये सारी चीज़ बीवी को पता चली, कितने फ़ोन किया रात को 2-2:30 बजे आपको, तो बोला कि यार मम्मी को मैंने ऐसा सुना दिया बर्थडे विश करने के लिए क्या। अब बीवी को गुस्सा आ गया, क्योंकि बीवी ने सरप्राइज़ पार्टी सेट की थी, अपने पति के लिए सरप्राइज़ पार्टी सेट किया था। अब उसका पूरा पार्टी का जो सरप्राइज़ था वो पूरा फ्लॉप हो गया। अब बीवी गुस्सा हो गई, वो बीवी झगड़ा करने लगी रात के 2 बजे, तेरी मम्मी तो रात के 2 बजे भी परेशान करती है, ऐसा है वैसा है फलाना है। सुबह उठे तो सुबह वो पति से बात नहीं कर रही थी, मुंह फुला कर ऐसे वो बर्तन मांज रही थी, घर में घूम रही थी। तो पति ने बोला क्या है डियर, जानू, बेबी, स्वीट हार्ट, क्या प्यार से बात करता है बीवी से, इतनी प्यार से अगर मम्मी से बात करे तो मम्मी कितनी गदगद हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से बात की। फिर उसने कहा मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। पति ने अपनी पत्नी से कहा मैं तुझे बहुत प्यार, बोल आज मेरा बर्थडे है, तुझे मुझे गिफ्ट देनी चाहिए, लेकिन मैं तुझे गिफ्ट देना चाहता हूँ, बोल तुझे गिफ्ट में क्या चाहिए। अब पता है इस वाइफ ने अपने हस्बैंड से क्या मांगा, क्योंकि अपनी सास को बहुत हेट करती थी, वो अपनी सास को बहुत ही हेट करती थी। तो पता है इस वाइफ ने अपने हस्बैंड को क्या मांगा, उसने वाइफ को कहा
कि अगर तू सही में मुझे गिफ्ट देना चाहता है, क्योंकि तेरी माँ हमारे दोनों में कबाब में हड्डी बन रही है, अगर सही में तू मुझे गिफ्ट देना चाहता है तो तेरी माँ वृद्धावस्था में है, जा वृद्धावस्था में तेरी माँ को मार डाल, तेरी माँ को ज़िंदा मार डाल उसको, और उसका जो कलेजा होता है वो तू लाकर मुझे गिफ्ट में दे, तो मैं मान जाऊँगा कि तू सही में मुझे प्यार करता है। अब ये बहुत बड़ी चीज़ कह दी, लेकिन हस्बैंड जो था वो वाइफ को इम्प्रेस करना चाहता था। मैंने कहा ना पर्सनल डेवलपमेंट में हाउ टू इम्प्रेस द पीपल, हाउ टू अट्रैक्ट द पीपल। वो अपनी वाइफ को इम्प्रेस करना चाहता था कि माई माँ के लिए उसको फीलिंग्स थी ही नहीं, अगर फीलिंग्स होती तो कभी वृद्धावस्था में अपनी माँ को नहीं रखता था। तो वो गया दूसरे दिन, उसी दिन वो गया वहाँ पे और जाकर अपनी माँ को उसने मार डाला, अपनी माँ को मार डाला, और माँ को मारने के बाद उसका जो कलेजा है वो कलेजा लेकर वो अपनी बीवी को देने के लिए रास्ते में आ रहा था। लेकिन रास्ते में आते आते उसको एक पत्थर पे ठोकर लगती है। ठोकर लगने की वजह से वो लड़का गिर पड़ता है, और गिर पड़ता है वो लड़का इस साइड गिरता है, वो कलेजा भी इस साइड गिरता है, और जैसे वो लड़का गिरता है वो कलेजे में से आवाज़ आती है। गाइस, वो कलेजे में से आवाज़ आती है, ગુજરાતીમાં કહું તો મારા દીકરા તને વાગ્યું તો નથી ને, ગુજરાતીમાં कहूँ तो मारा દીકરા तने वागी तो नहीं ना, मेरे बच्चे तुझे लगा तो नहीं है ना। देखो ये माँ होती है गाइस, कि वो मर गई है, कलेजे में से भी अपने बच्चे की केयर कर रही है। आवाज़ आ रही है कि बेटा तुझे लगा तो नहीं है ना, तुझे चोट तो नहीं लगी है ना। बच्चे को इतना अफसोस होता है कि मैंने क्या कर दिया, प्यार में मैंने क्या कर दिया। फिर भी अपनी वाइफ को इम्प्रेस करना चाहता था। वो कलेजा लेकर अपनी वाइफ के पास जाता है, वाइफ के पास जाकर बोलता है कि लो मैंने मेरी माँ को मार दिया, इसका कलेजा लेकर आया हूँ। वाइफ ने तो ऐसा ही कहा था, वाइफ ने सीरियसली नहीं कहा था, वाइफ ने खाली ऐसे ही कहा देखता हूँ ये क्या करता है, ये तो सही में लेकर आया। तो वाइफ उसको बोलती है कि निर्लज, तू इतना बेकार इंसान है, तेरे जैसा लड़का पूरी दुनिया में नहीं होगा। तू अपनी माँ का, जिसने तुझे जन्म दिया, अगर अपनी माँ का तू नहीं हुआ है तो तू मेरा कैसे होगा। कितना अच्छा आंसर दिया वाइफ ने। मैंने तो ऐसे ही कहा था, मैंने थोड़ी कहा था तू जाकर मार दे उसको, मैंने तो ऐसे ही मजाक कर दिया। तू तो सीरियसली गया और अपनी माँ को मार दिया। तू अपनी माँ का नहीं हो सका तो तू अपनी बीवी का क्या होगा। और ये सही है, वो माँ का नहीं हो तो बीवी का क्या होगा। गाइस, ये माँ होती है, राइट। सो ऑलवेज माँ ने बहुत कुछ किया है अपने लिए, बहुत कुछ किया। अब मैं पेरेंट्स के ऊपर आता हूँ। जो माँ क्या चीज़ होती है मैं आपको बता दूँ। देखो, छोटी छोटी चीज़ में, जैसे हम कुछ पेंसिल की नोक निकाल रहे हैं, यानी पेंसिल की नोक निकाल रही है, जैसे पेंसिल की नोक निकालते निकालते आपके हाथ में कुछ लग जाता है, खून निकलता है, तो तुरंत ही अंदर से आवाज़ आती है, अरे ओ मम्मी, माँ मुझे, ओ माँ, ऐसे आवाज़ आती है, मम्मी ऐसे आवाज़ आती है। छोटी छोटी जगह पर आप कहीं पर भी जाते हो, आपको कहीं पर भी चोट लगती है, मम्मी, ओ मम्मी, और माँ, अरे माँ, इस तरह से माँ ऑटोमेटिकली अंदर से आती है। ये होता है माँ। और छोटी छोटी चीज़ में मम्मी आपकी हेल्प करती है। आपको कहीं पे भी छोटी मोटी मुश्किल होगी, आपको मम्मी तुरंत ही अंदर से याद आएगी। मैंने कहा ना, आपको ठोकर, मम्मी, अरे मम्मी, ऐसे ऑटोमेटिकली अंदर से वर्ड निकलता है। छोटी छोटी चीज़ में गाइस मम्मी याद आती है, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ों में बाप अंदर से वर्ड निकलता है। बाप अंदर से वर्ड निकलता है। मैं आपको साबित करके दे देता हूँ। जैसे आप एग्ज़ाम देने बैठे हो, वो बड़ी चीज़ है, आपका करियर है। आप एग्ज़ाम देने बैठते हो, आपका पेपर डिफ़िकल्ट है, आपके मुंह से एक आवाज़ निकलती है, बाप रे कितना भारी पेपर है, बाप रे। ये एक एग्जांपल है। आप रिंग रोड पे जा रहे हो, बहुत एक 120 140 इतनी स्पीड से आप जा रहे हो, एक्सीडेंट होते होते रह गया, आपने ब्रेक लगा दी और एक्सीडेंट होते होते रह गया, तो वहाँ पे एक वर्ड निकलता है, बाप रे, एक्सीडेंट होते होते रह गया। ऑटोमेटिक गाइस माँ और बाप ये वर्ड निकलते, समझ जाइए आप, माँ बाप हमारे भगवान हैं, वही वर्ड्स हमारे निकलते हैं। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है, पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया है। मैं स्टार्ट से करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, आप ज़रा सोचिए, आप जब होटल में खाना खाने जाते हो, एक बंदा होटल में खाना खाने जाता है, आज के ज़माने में सब्जी का जो प्राइस है वो 180 रुपीज़ का या 200 रुपीज़ का है। 200 रुपीज़ का सब्जी लेता है, 2 चपाती लेता है 40-40 रुपये की, 80 रुपये की चपाती हो गई। राइस लेता है 100 रुपीज़ का, दाल लेता है वो 80 रुपये की। अप्रोक्स एक बंदे को लंच लेने के लिए 500 रुपीज़ स्पेंड करना पड़ता है। तो 500 लंच, 500 डिनर, 1000 रुपये हो गया। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप घर पे रहते हो, स्टार्टिंग से लीजिए आप, स्टार्टिंग से आप घर पे रहते हो, जैसे ही आप उठकर वॉशरूम में जाते हो, ब्रश करते हो, पहले वो ब्रश पापा के पैसों से आया है। ब्रश के ऊपर जो ट्यूब लगाते हैं वो पापा के पैसों से आया है। आप नहाने बैठते हो,
जिस पानी को आप चालू कर रहे हो पानी का पैसा पापा भर रहे हैं, जिस टब से आप नहा रहे हो टब पापा ने लिया है, बट बाहर जाते हो जिस टॉवेल में आपने अपने आप को संभाला है वो टॉवेल पापा लाए हैं, जो आप अंदर के जो कपड़े पहनते हो वो पापा ने खरीदे हुए हैं। उसके बाद आपके चाय बनाती है आपकी मम्मी या पापा, आपके लिए मम्मी चाय बनाती है, उस चाय के अंदर मिल्क आता है, पानी आता है, गैस आता है, चायपत्ती आती है, शुगर आती है, ये सारे पैसों से आता है गाइस। हर स्टेप, आप पंखे में सोते हो उस पंखे का बिल माँ बाप भर रहे हैं, आप एसी में सो रहे हो उसका बिल माँ बाप आपके भर रहे हैं। हर स्टेप यानी सुबह से लेकर रात तक सोचो कि आपके माँ बाप आपके लिए कितना खर्चा कर रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक आप काउंटिंग कर लो कितना खर्चा कर रहे हैं। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया इस स्पीच से पहले कि अगर हम लंच लेते हैं तो 500, डिनर लेते हैं तो 1500, यानी एक दिन में 1000 रुपये का तो खाली पेरेंट्स हमें खिला रहे हैं। ब्रेकफास्ट लंच डिनर 1000 रुपये में तो आपको खिला रहे हो। रोज़ का 1000 रुपया तो 30,000 तो ये हो गए, महीने के 30,000 तो ये हो गए। बाकी का कहाँ गया? आपकी स्कूल की फ़ीस कहाँ गई, आपके कपड़े कहाँ गए, आपका लाइट बिल कहाँ गया, आपका घर कहाँ गया, आपकी साफ़ सफाई कहाँ गई, दूध मिल्क सब्जी रोटी इसके पैसे आते, गेहूँ चावल, आपकी फ़ीस भरते, ट्यूशन फीस भरते, आपके एक्टिवा का पेट्रोल, ये सब कहाँ गया? यानी कितना पैसा आपके लिए, ड्रेस वो अपने लिए, वो कभी कभी अपनी शेविंग करता है तो बेचारा साबुन लगाकर शेविंग करता है, लेकिन आपके लिए शैम्पू लाता है 250-300 रुपये का बाल धोने के लिए, वो अपने लिए साबुन वाबुन लगाकर वो अपने शेविंग कर लेता है। वो अपने कपड़े नॉर्मल पहनता है, सस्ते कपड़े पहनते, लेकिन अपने बच्चे के लिए 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के अच्छे से अच्छे टी शर्ट्स ड्रेसेस वगैरह लाने का ट्राई करता है। वो अपने लिए इतने खर्चे नहीं करता, इतना फैमिली के लिए वो खर्चा करता है। अगर लड़की कहती है पापा मुझे मोबाइल चाहिए, 25,000 का फटाक देकर उसको मोबाइल ला देता है। एक्टिवा चाहिए, एक्टिवा, सारी फैसिलिटीज़, कितना खर्चा करते हैं। अब सोचिए गाइस, बागबान में अमिताभ ने बहुत अच्छा डायलॉग किया कि लाइफ के फर्स्ट 25 ईयर में माँ बाप आपके लिए कितना करते हैं। लाइफ के फर्स्ट 25, जब पेट में थे, मैं सब मैंने एक्सप्लेन किया, पेट में थे तब से लेके 25 ईयर तक आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना कुछ करते हैं, कितना खर्चा करे। मैंने कहा ना 1000 का तो रोज़ का खाना खिला रहे हैं, तो 30,000 का खाना, उसके बाद कितना हुआ, तो 25 तक करोड़ों रुपये आपके लिए खर्चा किया और आपका करियर बनाया, आपकी शादी की, आपका घर अच्छे से चल रहा है। फर्स्ट 25 ईयर्स कितना कुछ माँ बाप ने हमारे लिए किया, लेकिन लास्ट 25 ईयर में हमें, जैसे हम बच्चे हैं तो हमें फर्स्ट 25 ईयर में हमारे पेरेंट्स की ज़रूरत है, तो लास्ट 25 ईयर में हमारे पेरेंट्स को हमारी ज़रूरत है। लास्ट 25 ईयर में हमारे पेरेंट्स को हमारी ज़रूरत है। हम फर्स्ट 25 ईयर तो जीते ही जीते हैं, लेकिन क्या माँ बाप अपने लास्ट 25 ईयर ज़िंदगी जीते हैं? नहीं जीते हैं। जैसे आप 60 से गिनो, 60 से 25 ईयर, 85 ईयर के, क्या कोई 85 तक जाता है? कोई 90 के ऊपर भी जाता है, 92, 94, लेकिन कोई 70 में डेथ हो जाता है, कोई 72 में डेथ हो जाता है, कोई 78 में डेथ हो जाता है, कोई 65 में डेथ हो जाती है। ऋषि कपूर 70 के आसपास था, डेथ हो गई। वहाँ पे गारंटी नहीं है कि 25 ईयर कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ तो गारंटी है कि 25 ईयर में 100 में से 95% 25 तो कंप्लीट करने ही वाले हैं, तो बहुत लाखों करोड़ों रुपया पेरेंट्स खर्चा करते हैं। यहाँ पे नक्की नहीं है कि ये लास्ट 25 ईयर में ये खर्चा करने वाला है कि नहीं करने वाला है। ये खर्चा मतलब ये 25 ईयर लास्ट पूरे करने वाला है कि नहीं करने वाला है, ये हमारा फिक्स नहीं है। तो फर्स्ट 25 ईयर बच्चों को पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, माँ बाप उनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं। लास्ट 25 ईयर को हमारे पेरेंट्स को गाइस हमारी ज़रूरत है। लास्ट 25 ईयर को हमारे पेरेंट्स में हमारी ज़रूरत है, क्योंकि उनके हाथ पैर चल नहीं रहे, वो पथारी वश हो चुके हैं, टॉयलेट लेटरिन सब वहाँ पे हो रहा है। तो लास्ट 25 ईयर में उनको हमारी ज़रूरत है। तो हम क्यों चेंज हो जाते हैं? वाई वी चेंज इन लास्ट 25 ईयर्स? फर्स्ट 25 ईयर में पेरेंट्स ने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो लास्ट 25 ईयर में बच्चे क्यों चेंज हो जाते हैं? सो गाइस, फर्स्ट 25 ईयर्स पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। मैंने सारा एक्सप्लेन किया, करोड़ों रुपया हमारे लिए, हमने छोटे थे, 1 दिन के थे, 1 साल के हुए, 10 साल के हुए, 20 साल के हुए, यानी 25 ईयर्स करोड़ों रुपया हमारे ऊपर उन्होंने खर्चा किया। ओके, हमारा लाइफ बनाया, हमारा करियर बनाया, पैसे की कमी नहीं करने दी। बहुत, हमें बाइक चाहिए, मोबाइल चाहिए, जो चाहिए सब कुछ फैसिलिटी, शादी कराई, अच्छी सी बीवी आपको दी, जो चाहिए आपके लिए सारे खर्चे किए। फर्स्ट 25 ईयर्स में उन्होंने इतना किया, लेकिन लास्ट 25 ईयर में लड़का या लड़की क्यों चेंज हो जाते हैं?
लड़की मतलब बहू, लड़की भी किसी की बहू है, उसके ऊपर मैं बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन लड़का क्यों चेंज हो जाता है, क्यों वो अपनी मम्मी को वृद्धावस्था में भेजता है, या दो भाई रहते हैं तो बोलता है कि मम्मी को मैं रखूँगा, पापा को तू रख, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों 25 ईयर में चेंज होते हैं, क्या मांग रहे हैं 25 ईयर में, 25 लास्ट 25, मैंने पहले ही कहा कि 60 से वो ईयर चालू होते हैं, क्या 60 से लेके 85 तक 25 साल है उनके पास, वो पूरी ज़िंदगी तो जीने वाले नहीं है। कोई 15 साल में मर जाएगा, कोई 18 साल में चलेगा, कोई 60 टाइम में मर जाएगा, या कोई 68 में डेथ हो जाएगी उनकी। क्या मांग रहे हैं 25 ईयर में, वो पूरी ज़िंदगी तो जीने वाले नहीं है, लास्ट 25 ईयर तो पूरा तो जीने वाले नहीं है। लेकिन जितना भी 10, 12, 15 साल आपको अगर वो चांस मिल रहा है तो आप उसको वृद्धावस्था में क्यों भेज रहे हो। या 2-3 भाई है तो मम्मी को मैं रखूँगा, पापा को मैं रखूँगा, 3 दिन मम्मी, 3 महीने मेरे घर, 1 महीना मेरे घर रहेगी, 1 महीना तेरे घर रहेगी, 1 महीना उसके घर रहेगी, या 2 महीने मम्मी को मैं रखूँगा, 2 महीने दूसरा भाई रखेगा, तीसरा महीना और तीसरा भाई रखेगा। क्यों ऐसा कर रहे हो, ये कितना गलत। बागबान में देखिए ये स्टोरी हुई थी, बागबान में अमिताभ की क्या हालत हुई, पूरा खर्चा किया, बच्चों का करियर बनाया, शादी करवाई, सबको अच्छी पोस्ट में अच्छे अच्छे घर दिलाए, सब कुछ कर दिया। जब अमिताभ रिटायर्ड हो गया तब अमिताभ को कोई और रख रहा है, उसको कोई और रख रहा है। 6 महीने होते हैं तो अमिताभ यहाँ आता है, उसकी वाइफ वहाँ जाती है, उसके बाद 3 महीने होते वो यहाँ जाता है, वो वहाँ आता है। अब इसी तरह से ज़िंदगी ख़त्म करनी है। भगवान ने जिस जोड़ी को बना के रखा है उसको आप अलग कर दोगे। ये अमिताभ के डायलॉग थे, बागबान में है, मुझे उस पर जाना नहीं है। लेकिन मुझे ये कहना है कि लास्ट 25 ईयर में आपके पेरेंट्स आपसे क्या चाहते हैं। क्या आपको उनको एजुकेशन दिलाना है? नहीं दिलाना है। क्या आपको उनको नए नए कपड़े दिलाने हैं? नहीं दिलाना है। क्या उनको आपको मोबाइल लेके देना है, या कुछ आपको कॉलेज में डिप्लोमा डिग्री करने के लाख लाख 2-2 लाख का खर्चा करना है? नहीं करना है। क्या अच्छे जूते ला के देना है? नहीं करना है। कुछ भी खर्चा उनके पीछे नहीं करना है। बस सिर्फ और सिर्फ लंच एंड डिनर, 2 टाइम का खाना चाहिए उनको, एक चाय चाहिए, और वो इतना ही चाहते हैं कि मेरा बच्चा शाम को जब घर पे आए तो मेरे साथ 10 मिनट प्यार से बात करे। 10 मिनट मेरे बच्चा मेरे साथ प्यार से बात करे, बस वो वही चाहता है। अगर वो 10 मिनट प्यार से बात करता है तो माँ बाप को सब कुछ मिल गया। उनके पीछे करोड़ों क्या, आपको 10 रुपये भी खर्चा करना नहीं है, बिल्कुल खर्चा करना नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ सेटअप की है, उनका इंश्योरेंस है, सब कुछ है। आज के पेरेंट्स तो बहुत ही एक्टिव है। कुछ भी खर्चा नहीं करना है, आपको लंच डिनर देना है, एक रूम देना है उनको, और एक लंच डिनर देना है उनको, 10 मिनट हंसकर बात करनी है। स्टूडेंट्स, हम इतना भी, उन्होंने 100% हमारे लिए किया है, उन्होंने 100% हमारे लिए किया है। हम 2% हमारे पेरेंट्स के लिए नहीं कर पाते। जो करते हैं उनका इंप्रेशन बढ़ता है। श्रवण का लोग नाम लेते हैं, उसके माँ बाप ब्लाइंड थे, अंधे थे, उन्होंने अपने कंधे पे लेके अपने माँ बाप को यात्रा करवाई। तो श्रवण आज एक बेस्ट लड़के के नाम पर जाना जाता है। राम भगवान, उसकी मम्मी ने, कैकेयी ने उसके साथ गलत किया, फिर भी उन्होंने उतना रिस्पेक्ट किया, और अपनी मम्मी के कहने पर 14 साल वो निकल गए। इतनी पापा के लिए भी कोई कंप्लेंट नहीं है। ऐसे लड़के आपको बनना चाहिए, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है ऐसा लड़का बनना। लेकिन ऐसी स्पीच सुनने के बाद आपको भी मन में ये ख्याल आना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स ने लाखों करोड़ों रुपए मेरे पे खर्चा किया है, मैं इतना छोटा सा था, मुझे इतना बड़ा किया, मेरा करियर बनाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे पेरेंट्स के कारण हूँ, मेरी बीवी के कारण नहीं हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरा जो कुछ भी स्टेटस है, वो मेरे पेरेंट्स के कारण है, मेरे बीवी के कारण नहीं है। सेम प्यार बीवी को भी दो, माँ बाप की दो, लेकिन बीवी के लिए 40%, माँ बाप के लिए 60% दो। 10% ज़्यादा रखना पड़ेगा आपको। बीवी को भी समझाना पड़ेगा कि यार वो मेरे पेरेंट्स है, अगर वो खुश है तो तू खुश है मेरे साथ। अगर माँ बाप खुश है तो भगवान आपसे खुश है। अगर आप अच्छे श्रवण जैसे बच्चे बनते हो, बहुत केयर करते हो अपने पापा की। देखो तारक मेहता में आप जब देखते हो जेठालाल, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो चंपक चाचा जब भी मिलते हैं तब ऐसे ऐसे पैर छूता है, ऐसे करके करता है, मुझे बहुत, कितनी रिस्पेक्ट करता है। भले वो सीरियल है लेकिन वो सीन देखने में कितना अच्छा लगता है कि अपने पापा की कितनी रिस्पेक्ट, डरता है अपने पापा से अभी भी, ओके, कितना रिस्पेक्ट करता है। तो वो चीज़ होनी चाहिए। तो लास्ट 25 ईयर में आपको पेरेंट्स को संभालना है, उनको बहुत केयर करना है। मैंने कहा ना, उनके ऊपर खर्चा नहीं करना है। या बीमारी में आप शायद खर्चा कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल दूसरा कोई मोबाइल, बाइक, कार या अच्छा घर, एसी, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। उनको बस एक छोटा सा रूम चाहिए। उस रूम के अंदर मेरा बच्चा 10 मिनट मेरे आकर साथ बैठे, मुझसे प्यार से बात करे कि पापा आप कैसे हो, मम्मा आप कैसे हो, ये इतना कुछ कह दे, बहुत खुश हो जाएंगे वो। देखो ज़रा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को पूछता है, जानू, बेबी, स्वीट हार्ट, हैव यू टेकन लंच,
हैव यू टेकन डिनर, उसको पूछता है, वो यंग है 16 17 18 साल की 20 साल की लड़की है, उसको पूछता है कि तूने खाना खाया, तू खाना खा, बाद में खाना खाऊंगा, तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। देखो इतनी केयर करते हो, सामने माँ बाप दिख रहे, पापा ऑफिस में है, आप लड़के हो, फ़ोन करो पापा को, लड़की हो फ़ोन करो पापा को, पापा आपने खाना खाया, पहले खाना खाओ बाद में काम करो। जैसे मैं टिफ़िन लेकर नहीं गया हूँ, सपोज मैं कभी टिफ़िन लेकर क्लास में आता हूँ, तो टिफ़िन लेकर मैं नहीं आया हूँ तो बच्चों का मुझे पे फ़ोन आएगा तो मुझे पूछेगा पापा आपने खाना खाया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे मेरी केयर कर रहे हैं, कि मैं टिफ़िन लेकर नहीं आया तो मेरा केयर कर रहे हैं। लेकिन नहीं, माँ बाप को तो कभी नहीं पूछते, बच्चा कॉलेज में है, लड़का कॉलेज गया, लड़की कॉलेज गई, कभी अपनी मम्मी को फ़ोन करके नहीं बोलती है मम्मी तूने खाना खाया, पहले तू खाना खा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, पहले तू खाना खा बाद में ये सारा काम कर, कभी नहीं पूछते। लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को तो हाँ सोई कि नहीं, उठी कि नहीं, चाय पिया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, ब्रेकफास्ट लिया कि नहीं, इतना केयर करते जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बस वही केयर गाइस अपने पेरेंट्स को कीजिए, भगवान आपके ऊपर खुश हो जाएंगे, क्योंकि जिसके पेरेंट्स अपने बच्चों से खुश है भगवान भी उससे खुश है। पेरेंट्स अगर हैप्पी है अपने बच्चों से तो भगवान भी आप पे खुश है। जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरे पापा भी थे, वो 6 साल उन्होंने को पैरालिसिस हो गया था, मैंने, मेरी वाइफ ने, मेरे बड़े भाई ने, मेरी भाभी ने बहुत उनकी सेवा की, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, जो 100% हमारे लिए किया है उनमें से हमने 2% किया, लेकिन इतने खुश हो गए मेरे पापा, इसकी लिमिट नहीं थी। हमारे मम्मी की भी डेथ हुई 2 साल पहले, वो भी लास्ट टाइम पे 90 ईयर की उम्र में डेथ होगी मम्मी की, वो भी बेड पे थे, तो पोटी वगैरह टॉयलेट वगैरह सब वहीं पे होता था, चिड़चिड़े बन चुके थे, लेकिन इतना केयर किया मैंने, मेरी वाइफ ने, मेरे भाई ने, उनकी बीवी ने, बच्चों ने इतना केयर किया, हमारी मम्मी खुश थी। तो पेरेंट्स खुश है तो आज हमारे पास सक्सेस है, सब कुछ हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। मैंने कहा 7 ईयर देते हो तो 70 ईयर लाइफ का एंजॉय करते हो, लेकिन लाइफ का एंजॉय करियर तो ठीक है, अपने पेरेंट्स भी खुश होना चाहिए। अगर पेरेंट्स खुश है तो ऑटोमेटिकली लाइफ का एंजॉय करते हैं। ओके गाइस, सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट लव योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स को लव कीजिए। फर्स्ट 25 ईयर तो आपको द काउ इज सोल्ड व्हेन इट इज़ ओल्ड ऐसा मत कीजिए, गरज पूरी होगी तो तू कौन मैं कौन, ऐसा मत कीजिए। आपके पेरेंट्स ही आपके लिए सब कुछ है, फैमिली ही सब कुछ है। मैंने कहा ना, आप बाहर के लोगों को फैमिली मत समझिए, अपना फैमिली को अपना फैमिली समझिए, अपना फैमिली है। बड़े बड़े पापा, बड़ी मम्मी, अपनी आंटी वांटी, मामा मामी कितनी भी केयर ले, आपके पेरेंट्स जो आपका ख्याल रखेंगे वो कोई नहीं रख पाएगा, ये बात लिख लीजिए आप। आपके पेरेंट्स जो आपकी केयर करेंगे वो लाइफ में कोई केयर नहीं कर सकता, राइट। फैमिली ही इज़ एवरीथिंग है। भाई बहन में प्यार ज़ोरदार होना चाहिए, 2 भाई में प्यार ज़ोरदार होना चाहिए, 2 बहनें में प्यार होना चाहिए, भाई बहन का प्यार, मम्मी पापा के बीच में प्यार ज़ोरदार होना चाहिए, बच्चों को अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए प्यार और केयर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती है, ये आपका पर्सनैलिटी डेवलप करती है। आप देखिए ज़रा, हम साथ साथ है, क्या रिस्पेक्ट थी, हम आपके हैं कौन, कितनी रिस्पेक्ट, हम साथ साथ का एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है। आप देखिए ज़रा, जो सलमान खान 3 भाई थे, अपनी बहन का कितना ख्याल रखते, अपनी पेरेंट्स की कितनी इज्जत करते हैं, कुछ भी उनके सामने कितना रोते, भाई एक दूसरे के लिए रो रहे हैं। हम साथ साथ इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। क्यों, मैं अगर आपको कहूँगा कि आपने कितनी बार मूवी देखी, आप कहोगे सर मैंने 5 बार देखी, मैंने 8 बार वो मूवी देखी, मैंने 10 बार मूवी। क्यों 10-10 बार आप मूवी देखते हो? क्योंकि आपको अच्छा लगता है, वो फैमिली यूनियन इज स्ट्रेंथ, वो फैमिली है वहाँ पे, इसलिए आपको देखना अच्छा लगता है। सो फैमिली, अगर हम सब मिलजुल कर प्यार से रहते हैं तो देखने वाले रिलेटिव्स होते हैं, आजू बाजू नेबर होते हैं, उनके दिलों में हमारी फैमिली का इम्प्रेशन, पर्सनालिटी बढ़ता है, इंक्रीज होता है, और करना ही चाहिए, क्योंकि फैमिली ही सब कुछ है। वाइफ भी इम्पोर्टेंट है, हस्बैंड भी इम्पोर्टेंट है, बच्चे भी, सबको एक जैसा प्यार कीजिए, लेकिन पेरेंट्स को तो 10% ज़्यादा दीजिए आप। ओके गाइस, क्या कहा था मैंने? अ बॉय इज़ बॉय बिफोर द मैरिज, आफ्टर मैरिज ही बिकम्स हस्बैंड, एंड गर्ल इज़ गर्ल बिफोर द मैरिज एंड आफ्टर मैरिज शी बिकम्स टॉप क्लास गर्ल। क्या मतलब होता है इसका? बॉय इज़ बॉय बिफोर द मैरिज, मैरिज से पहले लड़का वो लड़का है, शादी के बाद वो हस्बैंड हो जाता है, फिर उसको मम्मा पापा का इतना केयर नहीं रहता है। मैं 80 या 90% की बात कर रहा हूँ, 100% की बात नहीं कर रहा हूँ। टोटल 100 में से 80% लड़के जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, शादी के बाद वो अपने बीवी के हो जाते हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ा है जोरू का गुलाम। लड़की, अ गर्ल इज़ गर्ल बिफोर द मैरिज, आफ्टर मैरिज ही बिकम्स टॉप क्लास गर्ल। जैसे वो ससुराल में जाती है तो वहाँ पर वो अपने जो माँ बाप की बहुत केयर करती है। सपोज उसे पता भी चला कि मेरे पापा को बुखार है तो 10 बार फ़ोन करेगी। चेक कर लीजिए अपनी मम्मी को, अपने मम्मी के जो मामा है, मामा है, उनके जो मम्मी पापा है, यानी वो कितने, अगर पता चला मम्मी पापा को बुखार है या कोई भी प्रॉब्लम है तो 10 बार उनको फ़ोन करते कि मम्मी आपका तबीयत कैसा है, पापा आपका तबीयत कैसा है, आपने दवाई ली कि नहीं, राइट।
वो अपने मम्मी पापा का बहुत केयर करते हैं शादी के बाद में भी। लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट वाई मैं ये सब आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर मैरिज द बॉयज़ चेंजेस, ही हैज़ अ लॉट ऑफ चेंज इन हिज ऑटोबायोग्राफी। बहुत चेंज आ जाता है शादी के बाद में, 80% बच्चे बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट क्या कर रहे हो आप, वॉट आर यू डूइंग गाइज। शादी के बाद आप दो चीज़ करते हो, या तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजते हो, या तो मम्मी को ये रखेगा पापा को ये रखेगा, या तो खुद माँ बाप को छोड़ के अलग फ्लैट में रहने चले जाते हो, अलग फ्लैट या अलग हाउस में रहने चले जाते हो। क्योंकि आपका जो मिसिस है उसका केमिस्ट्री आपके मम्मी से पापा से सूट नहीं करता। आपका जो मिसिस है, आपकी जो वाइफ है, उसका जो केमिस्ट्री होता है वो अपने तुम्हारे लड़के के माँ बाप से सेट नहीं होता। यानी रोज़ घर में झगड़े होते हैं, या तो मैंने कहा या तो वृद्धाश्रम भेजेगा, या तो मम्मी को तू रख पापा को ये रख, अदरवाइज़ बागबान जैसी स्टोरी, अदरवाइज़ वो खुद ही अपने घर छोड़ के अलग फ्लैट में अलग घर में वो रहने चला जाएगा। स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू फ्रेंड्स, आपने भी 25 साल में कितनी गलतियां की है, कितनी गलतियां की है। चाहे आप जब पढ़ रहे थे तब आपने कितनी गलतियां की, आपने पढ़ते पढ़ते बहुत सारे अफेयर भी किए, कितनी गलतियां की। सब गलतियों को माँ बाप ने माफ़ किया। उन्होंने तो कभी आपको घर से बाहर नहीं निकाला, उन्होंने तो कभी आपको घर से बाहर नहीं निकाला, तो आप कैसे ये सब कर सकते हो। 25 ईयर्स, मेरी स्पीच में मैंने कहा 25 ईयर्स पेरेंट्स ने हमें कितना केयर किया है, कितना पैसा मैंने कहा सब काउंटिंग करके दिया मैंने, लाखों करोड़ों रुपए आपके ऊपर खर्च किया है। तो लास्ट 25 ईयर में लड़का क्यों चेंज हो रहा है, क्यों वो अलग माँ बाप को छोड़ के अलग रह रहा है, किसके भरोसे छोड़ के जा रहा है। अगर आप सोचो कि आपको पहले 25 साल में माँ बाप ने, आप 5th में थे, 6th में थे, 10th स्टैंडर्ड में थे, अगर माँ बाप ने आपको निकाल दिया होता तो आपकी हालत क्या होती, ज़रा सोच लीजिए। ठीक, आंखें बंद करके सोचिए कि अगर आपके माँ बाप ने आपको पहले 25 साल में कहीं पे भी निकाल दिया होता, या आप 10 साल के हो या 15 साल के हो या 12वीं में हो या कॉलेज में हो, आपके पेरेंट्स ने आपको निकाल दिया होता आपके करियर बनने से पहले, क्या हालत होती, भीख मांगने की हालत होती अगर निकाल दिया होता। लेकिन 100 में से 99 पेरेंट्स कभी अपने बच्चों को निकालते नहीं हैं, लेकिन 100 में से 80% या तो वृद्धाश्रम भेजता है, या तो मम्मी को ये रखेगा पापा को ये भाई रखेगा, या तो खुद ही अलग रहने चला जाता है। फिर माँ बाप उनको सूट नहीं करते, उनका केमिस्ट्री वाइफ से सूट नहीं करता। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स जो है आज हमारा है वो कल तुम्हारा होगा। बागबान में अमिताभ का ये डायलॉग है कि आज हमारा है, आज हम बूढ़े हैं तो कल आप भी बूढ़े होगे। ये अमिताभ का डायलॉग है, कितनी अच्छी सी स्पीच दी थी उन्होंने। तो एक आपका भी दिन आएगा, क्योंकि आपके बच्चे भी आपको देख रहे हैं कि आपने अपने माँ बाप को छोड़ा तो हम आपको क्यों ना छोड़े। अपने माँ बाप की कोई केयर नहीं की तो हम आपकी क्यों केयर करें। ये बच्चे भी देख रहे हैं। अवतार जैसी मूवी, स्वर्ग जैसी मूवी, बागबान जैसी मूवी देखकर ये बच्चे बड़े हुए हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू द पेरेंट्स, बच्चों को भी कहना चाहता हूँ कि आज का जो पेरेंट्स है वो बहुत एक्टिव है। आप मत सोचिए कि आप उसको निकाल दोगे, वृद्धाश्रम डालोगे, नहीं। अगर पेरेंट्स सुन ले तो ये भी सुन लो, आप बच्चों का फ्यूचर बनाइए, आप बच्चों का फ्यूचर बनाइए, लेकिन साथ साथ अपना भी फ्यूचर ब्राइट कीजिए। आप उसके भरोसे मत रहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक दिन मैं और मेरी वाइफ दोनों गार्डन में बैठे थे। आई नो दैट कि जब मेरा लड़का हुआ आयुष, वो एसी के बिना बिल्कुल नहीं रहता, उसको एसी चाहिए ही चाहिए। अभी वो 3rd स्टैंडर्ड में है, 8 साल का हुआ। मेरे घर में पहली बार जो एसी आया वो 8 साल की उम्र में आया। यानी आयुष जब 8 साल से मेरे घर में एसी आई मीन टू से दैट कि 8 साल से मेरे घर में एसी है। 8 साल से पहले फ़ैन था हमारे घर पे, फ़ैन से लगा, लेकिन पता था कि डिलीवरी आयुष जो होने वाला था वो मई, यानी हॉटेस्ट मंथ। आई लिव इन गुजरात में रहता हूँ। वो गर्मी का सबसे हॉटेस्ट मंथ होता है, राइट, सबसे गर्मी वाला महीना होता है। तो एक दिन, यानी पहले ही सोचा था कि ये गर्मियों में आने वाला है, डॉक्टर ने पहले ही डेट दी थी कि ये मई महीने के एंड में इसको आएगा, तो वो 29 को आया। लेकिन उसको आने से 10 दिन पहले मैंने अपने रूम में एसी सेट किया, अपने बेडरूम में एसी सेट किया। क्योंकि मैं तो गरीबी में से हम बड़े हुए हैं, लेकिन वो बच्चा है बेचारा, इतनी गर्मी है, 42 44 की डिग्री की गर्मी है, वो कैसे सहन करेगा। अभी से चिंता होने लगी हमें, अभी तो मैंने देखा भी नहीं उसको, फिर भी चिंता होने लगी। तो फर्स्ट टाइम एसी हमारे घर पे हमने लाया, वो भी वो लड़के के लिए। 8 साल से वो लड़का एसी में रहता है, दिन में भी एसी, रात में भी एसी, बिना चलता ही नहीं उसको। तो मेरी वाइफ ने खाली एक दिन मुझे ऐसे ही पूछा था कि जब आयुष वॉज बॉर्न, जब उसका जन्म हुआ तब आपने एसी सेट किया, क्या आयुष, उन्होंने कहा मिसिस ने मेरी, क्या आयुष जब बड़ा होगा, हम जब बूढ़े होंगे तो आयुष हमारे रूम में एसी लगाएगा? तो मैंने क्या आंसर दिया, मैंने बोला नहीं लगाएगा। हम जो बच्चे के लिए करते बच्चे हमारे लिए वो नहीं करते। आई डोंट थिंक कि आयुष हमारे रूम में एसी लगाएगा। वो बोले क्या, वो रखेगा कि नहीं, अपने बीवी के साथ अपने घर में रहेगा कि, वो भी बड़ी बात है।
लेकिन अच्छे मैनर्स के साथ बड़े हो रहे हैं। आई डोंट थिंक ऐसे बच्चे करेंगे, लेकिन भरोसा मत रखिए। तो मैंने मिसिस को यही कहा कि डोंट वरी अबाउट दैट, मुझे उसके भरोसे वो मेरे रूम में एसी लगाएगा वो मुझे नहीं करना है, मैं उसका फ्यूचर बनाऊंगा। मैंने हर पेरेंट्स के तरफ से मैं बोल रहा हूँ, आज का जो पेरेंट्स है वो मुझे सुन रहा है, तो आज का जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों का फ्यूचर तो बना ही रहा है, लेकिन हर पेरेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ अपना भी फ्यूचर ब्राइट करो। आई हैव अ बॉय, आयुष नाम है उसका, मुझे उसके भरोसे नहीं जीना है कि वो बड़ा होगा, नौकरी करेगा, पैसे लाएगा, वो घर चलाएगा, नहीं। आई विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर, मेरा खुद का ब्राइट फ्यूचर है। वो रहता है अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रहता है तो आई डोंट केयर, वो जाए अपने बीवी के साथ अलग रहने के लिए, आई डोंट केयर। लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट कि उसने अपना हमारा पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों का फ्यूचर तो ब्राइट करते हैं। आज का जो पेरेंट्स है, हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने सारे रुपये हमारे ऊपर खर्च कर दिए, हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने सारे रुपये हमारे ऊपर खर्च कर दिए, लास्ट में बिल्कुल खाली हो गए। इसीलिए बच्चे उनके साथ चाहे ऐसा बिहेव कर रहे हैं, वृद्धावस्था, मम्मी को ये रखेगा, पापा को ये रखेगा। अगर आप बिल्कुल खाली हो चुके हो तो आपके साथ ये बिहेव होने ही वाला है। लेकिन जब आप बूढ़े होते हो, पेरेंट्स को कह रहा हूँ, जब आप बूढ़े, एक टाइम होएगा, मैं भी हूँगा, आप भी होगा, सब हो गए, तो जब आप बूढ़े होते हो, व्हेन यू गेट ओल्ड, सो वहाँ पर आपका फ्यूचर भी ब्राइट, यानी आप लड़के को लगना चाहिए कि मेरे पापा को कुछ होता है कि इनकी प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, 50 लाख 1 करोड़ जो भी है वो मुझे मिलने वाला है, तो ऐसे भी आपको अच्छा रखेगा। उसकी इच्छा नहीं होगी फिर भी वो आपको अच्छा रखेगा। तो पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि बच्चों का फ्यूचर बनाइए, हम भी बना रहे हैं, आप भी बनाइए, ब्राइट फ्यूचर बनाइए, लेकिन अपना भी फ्यूचर ब्राइट कीजिए। किसी के भरोसे ज़िंदगी मत रहना, क्योंकि हम लोगों ने बागबान, स्वर्ग, अवतार, ये सारी मूवीज़ देखी हुई है, तो ये मूवी में से हमें कुछ सीखना चाहिए। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट अगर आप ऐसा बिहेव करते हो पेरेंट्स के साथ, जो अमिताभ ने कहा 25 ईयर हम इतना आपका ख्याल रखते हैं, तो लास्ट 25 ईयर में बच्चे क्यों चेंज हो जाते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ गाइस, अगर आप ऐसा करते हो तो आपका इंप्रेशन, आपका पर्सनालिटी, आपको जो जानने वाले हैं उनके सामने आपका इंप्रेशन, पर्सनालिटी बहुत होता है। वो बोलेंगे कि इसके माँ बाप ने इसके लिए कितना किया और ये अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर रहे हो। आप देख लीजिए बागबान, आपको सलमान खान के ऊपर प्राउड महसूस होता था, कितना अच्छा लड़का था। बाकी के जो 4 खुद के लड़के थे, उसमें अमिताभ ने लास्ट में क्या कहा, एक रिपोर्टर ने अमिताभ से पूछा कि अगर बागबान आपके घर की स्टोरी होती तो क्या आप माफ़ कर देते। तो अमिताभ ने क्या कहा, अगर बागबान मेरे घर की स्टोरी होती, एक्चुअली उसके घर की स्टोरी थी, लेकिन उसने टीवी के सामने कहा अगर बागबान मेरे घर की स्टोरी होती तो मैं ऐसे बच्चों को कभी माफ़ नहीं करता जो अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट ना करे। ये अमिताभ के वर्ड थे। यही क्वेश्चन माँ को पूछा गया कि अगर बागबान आपके घर की स्टोरी होती तो आप क्या करते। तो हेमम ने आंसर क्या किया, एक माँ होने के नाते, मैंने क्या कहा, माँ 75% गॉड है हमारी, एक माँ होने के नाते शायद मैं बच्चों को माफ़ कर दूँ, लेकिन एक वाइफ होने के नाते मेरे हस्बैंड का जो इंसल्ट हुआ है वो मैं कभी भूल नहीं सकती। बस गाइस मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छे बच्चे बनिए, आप इतने अच्छे बच्चे बनिए कि लोग आपके ऊपर प्राउड महसूस करें। हमारे माँ बाप को हमारे ऊपर प्राउड महसूस था, आज भी हमारे माँ बाप भगवान के घर गए, लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन है कि वो लोग को कभी वो प्राउड महसूस करते थे कि हमारे दोनों बच्चे, मैं और मेरा भाई जो प्रकाश है, कितने अच्छे हैं। ऐसे आपके माँ बाप भी आपके ऊपर प्राउड महसूस करने चाहिए। दैट इज़ द मेन थिंग, दिस इज़ द थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू दैट। बहुत प्यार कीजिए अपने पेरेंट्स को, बहुत लव कीजिए। फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके गाइज, और एक बात शेयर करना चाहता हूँ, फैमिली की बात निकली है, हस्बैंड वाइफ में भी बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हस्बैंड को अपनी वाइफ को समझना चाहिए, वाइफ को अपनी हस्बैंड को समझना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर हस्बैंड में स्टार्टिंग के जो 5 ईयर होते हैं बहुत प्यार होता है, लेकिन बच्चों को आने के बाद वो बीवी को लगता है कि मेरा हस्बैंड पहले जैसा मुझे लव करता था अब मुझे लव नहीं करता है। हस्बैंड को भी ये फील होता है कि मेरी वाइफ जैसे मुझे पहले प्यार करती थी इस तरह से अब मुझे नहीं करती है, क्योंकि उसका प्यार बढ़ चुका है बच्चों में, वो बिजी हो चुकी है, इसलिए आपको ये फील हो रहा है। तो कभी कभी जब आप फ्री होते हैं तो वाइफ को फ़ोन कर दिए, तू क्या कर रही है, तूने खाना खाया कि नहीं। वाइफ अपने हस्बैंड को फ़ोन करे 4 बजे 6 बजे, आप आए कि नहीं, आप केयर करें। आप वाइफ नहीं है तब तक वो खाना नहीं खाती, एक दूसरे की केयर, दोस्त बन जाइए। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के दोस्त बन जाइए, लाइफ जीने की बहुत मजा आएगी। ओके गाइस, सो फैमिली के ऊपर मैंने ये पूरा पॉइंट लिया था। आई होप गाइस आपको ये पॉइंट अच्छा लगा होगा। बहुत लव कीजिए आपकी फैमिली को, बिकॉज मैंने टाइटल क्या दिया है, फैमिली इज़ एवरीथिंग। Love your family, take care of your family, and most important, take care of your old parents, take care all the members of your family.
बहुत प्यार कीजिए। आपका इम्प्रेशन, आपका पर्सनालिटी, लोग जो आपको जानते हैं उनके दिलों में आपका इम्प्रेशन, पर्सनालिटी बहुत बढ़ता है और हमें खुद को फील अच्छा होता है कि मेरे पापा मुझसे खुश है, मेरी मम्मी खुश है, मेरे बच्चे मुझसे खुश है, मेरी बीवी मुझसे खुश है, ये सब फील होना चाहिए। सो गाइस, फैमिली इज़ एवरीथिंग। आई होप गाइस यू वुड लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। डोंट फॉरगेट, फैमिली इज़ एवरीथिंग। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी अटेंशनली। थैंक यू। For more videos, please like, share and subscribe our channel. And don't forget to hit the bell icon.